यहाँ पे आपसे समझना चाहेंगे कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जो कि आपको फ़िलहाल पसंद आ रहे हैं? क्योंकि इंडिया ग्रोथ स्टोरी में देखिए तो लंबे समय के लिए अगर किसी को नज़रिया बनाना है तो कहाँ पे बनाना चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए हमारे लिए तीन बिग पॉकेट्स हैं जो हम देख रहे हैं। तीन बिग थीम्स हैं, बड़ी थीम्स हैं जो हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया इंडिया ग्रोथ स्टोरी की। सबसे पहली है जो डेमोग्राफिक्स की वजह से इनकम लेवल्स बढ़ रही हैं, तो उससे दो चीजें हो रही हैं। एक तो प्रीमियम आइटम्स जो है उसकी कंजम्पशन हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे जा रही है। वो तो प्रीमियम आइटम्स की कंजम्पशन ग्रो ज्यादा कर रही है कंपेयर टू लोअर एंड आइटम्स। और उसी का जो एक ऑफशूट ये भी है कि जो सेविंग्स की फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है उसमें काफी एक्सेलरेशन हो रही है। तो जो हम कह रहे हैं कि कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक्स हैं या वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, जो सेविंग्स को टैप करती है, वो सेगमेंट्स भी ज्यादा फास्ट ग्रो करेगी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो ये प्रीमियमाइजेशन ऑफ कंजम्पशन और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जो इनकम के लिंक्ड है, वो एक बड़ा थीम है हमारे लिए और ये लॉन्ग टर्म है, ये जल्दी चेंज नहीं होगा व्यू। सेकंड थीम हमारा ये है कि फिजिकल एसेट क्रिएशन। हम मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो 7% जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी तक जो हमारा सपोर्ट था वो मोस्टली कंजम्पशन का था और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का था। लेकिन ये 5-5.5% जीडीपी ग्रोथ के लिए ठीक है, बट 7 या 8% जीडीपी ग्रोथ रेट करना है तो इट हैज टू कम फ्रॉम फिजिकल एसेट क्रिएशन। और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट का भी फोकस यहीं पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग एनकरेज करने के लिए है। रियल एस्टेट सेक्टर ऑल्सो इज डूइंग वेल। गवर्नमेंट की जो डिफेंस में स्पेंडिंग है, रोड्स में स्पेंडिंग है, रेलवे में स्पेंडिंग है, वो भी अच्छी तरह से चल रही है। तो मेरे ख्याल से ये मल्टी ईयर थीम है जो सपोर्ट करेगी जीडीपी ग्रोथ को, विच इज फिजिकल एसेट क्रिएशन। और तीसरा जो हमें थीम अच्छा लगता है वो न्यू बिजनेस मॉडल्स का है, न्यू एज कंपनीज का जो है। वहां पे मुझे लगता है ये डिसरप्शन बिजनेस मॉडल्स का काफी अच्छा हो रहा है, नए नए बिजनेस मॉडल्स क्रिएट भी हो रहे हैं। और ये जो कंपनीज है वो मेरे ख्याल से उनकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो लंबे समय तक चल सकती है। तो ये तीन बड़े थीम्स है मैं कहूंगा। एक तो income and premiumization of the consumption and financialization of savings. Second is physical asset creation, and third is new age business models. ओके मीर भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला और नई पोजीशंस के लिए आपको बहुत बधाई। आपके ना दोनों वाली पोजीशंस के जो नाम थे ना वो बहुत अच्छे थे। पहले आप मैक्स में थे तो मैक्सिमम आपसे इंटेलिजेंस मिलता था, अब आप ट्रस्ट में हो तो ट्रस्ट वर्दी इंटेलिजेंस आपसे मिलता है। तो ये दोनों नाम आपकी फॉर्म के बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही शानदार है। मीर भाई, एक चीज़ आपने अभी ना एक इस्तेमाल की, मैंने वो वर्ड ना लिख लिया आज ना, एक्चुअली में बहुत लर्निंग का दिन है मेरे लिए। तो आपने भी बोला लो प्रोटीन वाले जो शेयर्स हैं उनमें ध्यान नहीं देना। ये लो प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो शेयर्स हैं या फिर सेगमेंट जो है, जरा आप और बता सकते हो कहाँ पे है लो प्रोटीन? लो फ्लोटिंग स्टॉक, लो फ्लोटिंग स्टॉक। हाँ हाँ, लो प्रोटीन स्टॉक्स। बिल्कुल। तो यहाँ पे कई कई सेक्टर स्टॉक्स है जहां पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 70, 80, 85% है। कई पीएसयूज हैं जहां पे गवर्नमेंट की होल्डिंग 80, 90% है और इनका मार्केट कैप भी इतना बड़ा नहीं है। तो वहां पे जो वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग स्टॉक काफी कम होता है और वहां पे जब स्पेकुलेशन शुरू होता है तो एक एक फ्रेंजी जैसी बन जाती है, वहां पे फ्रॉथ बन सकती है। दैट वाज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक।